मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग के बीच में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट नंबर 4, ठीक है ना, पार्ट नंबर 4 आज पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप थोड़ा ध्यान पूर्वक यहाँ देखिएगा। हम आपको वृत्त और अर्धवृत्त का दोनों का थ्योरी बता चुके थे, कुछ क्वेश्चन बता चुके थे, लेकिन आज जो आपके बीच में पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे क्या जी, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से आपका वृत्त और अर्धवृत्त का कुछ क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेसन से आपको मैच भी करेगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके सामने रहेगा, ठीक है ना। तो आगे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन के रूप में आप लोग लिखिएगा, हो सकता है तो लगातार लिख ले भी चल जा सकते हैं आप लोग, हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन भी करना भी है। पहला क्वेश्चन, किसी वृत्त का फर्स्ट में क्षेत्रफल और यहां पर परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका, किसी वृत्त का क्षेत्रफल दूसरा में परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। चलिए आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, दो क्वेश्चन आपके सामने हम लिखे हैं और दो क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहे हैं, पहला का हल कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है बाबू, यहाँ पर ही क्वेश्चन समझेंगे क्या दिया हुआ है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताए, क्या बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बाबू, 3.5। पहला के हल में वृत्त की त्रिज्या मतलब कि यहां पर आपका आर मतलब रेडियस कितना दिया हुआ बाबू, 3.5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 3.5। अगर यहां जैसे ही पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब 5 से डिवाइड देंगे तो 7/2 सेंटीमीटर। मतलब वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया बाबू, यहां निकलकर 7/2। वृत्त की त्रिज्या कितना निकल कर आ गया, 7/2 निकल कर आ गया। अब यहां पर आगे ध्यान देना है, ठीक है। क्या निकालने का, सबसे पहले में सबसे पहला बोला है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या बोला है बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर, क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना, 22/7, आर का मान 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे 22/7, 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, मतलब 7/2 और 7/2। 7 से 7 कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे 11 बार में। 11 सतह कितना हो जाएगा बाबू, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको डिवाइड देंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। बताइए वृत्त का क्षेत्रफल का कितना निकल कर आया बाबू, आपका यहाँ पर निकल कर वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, 38.5 आया। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में क्या बोला था, वृत्त का परिधि। सेकंड नंबर में क्या बोला था बाबू, वृत्त का परिधि। तो 2πr, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला कितना हो गया, 2πr। 2 गुने 22/7, आर का मान कितना, 7/2 सेंटीमीटर। बाबू 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ही, 22 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा यहाँ पर ही, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताओ कोई दिक्कत है आपको समझने में तो बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या था कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ था, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। जब हमने त्रिज्या निकाला तो कितना आया, 7/2 आया। फिर उसके बाद क्षेत्रफल निकाले तो कितना आया आपका निकल कर बाबू, 38.5। उसके बाद व्यास परिधि निकाले तो कितना आया बाबू, यहाँ पर ही 22 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी के आधार पर आपका कौन सा नंबर कैमा था, दूसरा था। इसी के आधार पर क्या कौन सा नंबर कैमा था बाबू, आपका यहाँ पर ही दूसरा था। चलिए पहला भी हो गया और यहाँ पर ही दूसरा भी हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, 4 पाई मीटर है, तो इसकी त्रिज्या निकालें। पहला क्वेश्चन हो गया 3 का पहला। उसके बाद 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहां पर ध्यान देंगे। 3 का दूसरा नंबर, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 8 पाई सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालना बाबू? क्षेत्रफल निकालना है। चलिए यहां ध्यान पूर्वक देखिएगा। हम क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 2 बता दे रहे हैं, पहला आप बना लीजिएगा, दूसरा हम बता देंगे। यहां पर ध्यान देंगे, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि। क्या है बाबू? वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि का फॉर्मूला मान कितना दिया हुआ है? 8 पाई सेंटीमीटर। कितना दे लो बाबू? 8 पाई सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला कितना हो जाता है यहाँ पर निकल कर? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और यहाँ पर 8 पाई कितना हो गया? मीटर। पाई से पाई कैंसिल, 2 से कट करेंगे कितना बार में? 4 बार में। तो आर बराबर कितना आ जाएगा बाबू? यहाँ पर ही 4 मीटर। क्या निकालने कहा था? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है बाबू? यहाँ पर ही 4 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुने 22/7 गुने कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब ये दोनों को गुना कर कर यहाँ पर क्या करिएगा? आंसर लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, क्या लिखे हम आपके सामने? यदि मतलब किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि कितना दिया हुआ है? 8 पाई सेंटीमीटर। कितना दे ले बाबू? 8 पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब हम यहां से निकाले त्रिज्या तो कितना निकल कर आया? 4 सेंटीमीटर। और उसका क्षेत्रफल निकाले तो कितना है? 22/7 गुने 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा? आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। यह हो गया तीसरा का पहला। आप लोग क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत है बनाने में? क्या निकालना है? 1/4 खाली क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा का पहला, ध्यान देंगे आप। चौथा का पहला नंबर, चौथा का पहला में है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका व्यास निकाले। क्या निकालना बाबू? व्यास निकालना है। उसके बाद अगला, इसी में चौथा का दूसरा, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका परिधि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना बाबू? परिधि निकालें। तो चलिए बोर्ड पर यहां ध्यान पूर्वक देखेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर हम बता दे रहे हैं। कौन नंबर बता रहे हैं? सेकंड नंबर। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना दिया हुआ बाबू? 196 सेंटीमीटर, 196 पाई सेंटीमीटर क्या है? स्क्वायर है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या दे बाबू? यहां पर ही पाई आर स्क्वायर और 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई का कहानी क्या हो जाएगा? पाई से पाई का कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना निकल जाएगा बाबू? 196 का वर्गमूल कितना होता है?
196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 14। क्या निकालना है यहाँ पर ही, तो वृत्त का कौची निकालना बाबू, तो परिधि ज्ञात करना। वृत्त का क्या निकालना है, परिधि। तो 2 पाई आर, 2 गुने 22/7, आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर। के बार में कटेगा बाबू, तो 2 बार में कटेगा, 2 गुने 22 गुने 2 सेंटीमीटर। जब इसको गुना कीजिएगा तो 88 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिधि ज्ञात करें। तो क्या लिखे हैं, क्या दिया हुआ था, वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ से क्या निकाले, आर निकाले, तो आर कितना निकल कर आया 14 सेंटीमीटर। तो फिर क्या निकाले, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला कितना दिया है 2 पाई आर। आर का मान कितना हो गया यहाँ पर 14 लिखे थे, पाई का मान कितना है 22/7। जब वैल्यू रखे कट किए तो कितना आ गया बाबू यहाँ पर ही 88 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या निकालना है, आर निकालने के बाद व्यास निकालना। तो व्यास का फॉर्मूला कितना होता है 2r। व्यास का फॉर्मूला कितना होता है 2r। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, 5वां का पहला। पांचवा का पहला नंबर है, के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है, एक अर्ध वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास 24 सेंटीमीटर हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिधि क्या होगा। ठीक है, चलिए यहां बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर क्या लिखे हैं, सबसे पहले हम 5वां का पहला बताते हैं। क्या बताते हैं 5वां का पहला, क्या बोला था, के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। तो त्रिज्या मतलब कितना गुना कर दिया, के त्रिज्या वाले ना, मतलब क्या आर के जगह क्या लिखना होगा के। तो लिखेंगे यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त की त्रिज्या। क्या बाबू, अर्धवृत्त की त्रिज्या मतलब कितना, आर के जगह क्या रखना है, के रखना है। तो बस उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला बोला जाए बाबू, r इंटू पाई प्लस 2। तो आर के जवाब क्या लिखना है, बोलिए, कोनो दिक्कत समझने में, आर के जवाब सिर्फ के चिपकाना है। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ था, के, मतलब आर बराबर कितना था, के। क्या निकालना था, अर्धवृत्त का परिधि निकालना था। तो अर्धवृत्त के परिधि के लिए क्या हो गया बाबू आपका यहाँ पर ही कितना लिखे हैं, अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला r इंटू पाई प्लस 2। तो r का जवाब कितना रख देंगे यहाँ पर ही, के रख देंगे, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा में क्या बोला, ये पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा में क्या बोला बाबू आपका जाकर, एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या लिखा है, एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास कितना है, 24 है। तो 5वां का सेकंड नंबर यहां ध्यान देना है, अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास कितना देला बाबू, अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास कितना देला यहाँ पर ही 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ बाबू यहाँ पर ही 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2r बराबर 24 सेंटीमीटर। 2r बराबर 24 सेंटीमीटर कितना बार में कट जाएगा, कितना बार में कटेगा बाबू, r बराबर 12 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हो गया
क्या निकालने के लिए कहा था? खेत का क्षेत्रफल। क्या निकालने कहा था? अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बाबू? 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर चेक कीजिए तो देखिएगा 1/2 पाई का मान, पाई का मान 22/7। अब आर का मान कितना दे बाबू? यहाँ पे निकाले हैं तो 12 निकाले हैं, ठीक है ना। तो 12 का स्क्वायर हो गया और यहाँ से काट करेंगे कितना बार में? 11, 11/7। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 144। इसको गुना कीजिए और यहाँ पर भागा दीजिए, आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत है? क्या लिखा गया? कहा कि एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास कितना दे बाबू? 24 दे। उसी का ठीक नीचे नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगा? तो यहाँ से क्या निकालिएगा? पहले आर निकालिएगा, फिर परिधि का फॉर्मूला कौन सी था? देखो यहीं पर लिखा हुआ है बाबू, r इंटू पाई प्लस 2। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, आपके सामने क्या प्राप्त हो जाएगा? आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार 6ठा नंबर में चलेंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत रहेगा तो पहले बोल लीजिएगा यहीं पर कि कहीं पर दिक्कत है आप लोग को, ठीक है। इसके बाद है 6ठा का पहला नंबर क्वेश्चन। किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 मीटर स्क्वायर हो तो इसका व्यास बताएं। क्या कह रहा बताने के लिए बाबू? कहता है किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19 पॉइंट कितना है? 25 मीटर हो तो इसका क्या निकालना बाबू? व्यास बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका देखिए, किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि निकाले। क्या निकालने का रहा बाबू? परिधि निकालना है, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिएगा ध्यान पूर्वक। किसका पहला ज्ञात कर रहे हैं बाबू? 6ठा का पहला। क्या दिया हुआ है? क्या दिल है? मतलब दिया हुआ कुछ है अर्ध वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 मीटर स्क्वायर है। क्या दिला बाबू? 19.25 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहां पर ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसका फॉर्मूला कितना? 1/2 पाई आर स्क्वायर। कितना दिला बाबू? 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कितना है? 19.25 मीटर स्क्वायर। क्या है बाबू? 19.25 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना होगा हमको? यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा, 1/2 पाई का मान बाबू 22/7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आर स्क्वायर। पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। अब क्या करना है? 22 नीचे चला आएगा, ये दोनों कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1925 गुने 7 गुने 2 अब बटा में आइए 22 गुने कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है बाबू? यहाँ पर ध्यान देखिए, इसको कट कीजिए। 11 दूनी 22, ये एक बार में कटा, हाथ में कितना बचेगा? 8। फिर यहाँ पर 11 7 77, हाथ में बचेगा 5, फिर 55, ठीक है।
और उसके बाद अब यहाँ कट करेंगे 25 से इसको कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा बाबू? 4 बार में। और इसको 25 से कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा बाबू? 7 बार में। अब इसको कट करेंगे तो कितना बार में बाबू? 2 बार में। ठीक है, यहाँ 2 गुने दूर आ गया और यहाँ पर कितना बचा? 7 गुने 7 बचा, मतलब कि आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 और नीचे 2 गुने 2। यहाँ पर कितना हो गया बाबू? मीटर स्क्वायर। 7 गुने 7 के गो है? 7 गुने 7 के गो है बाबू? यहाँ पर ही 2 गो और यहाँ पर नीचे 2 गो है 2 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर कितना हो गया? 7/2। निकालने को जी कहा था, निकालने क्या कहा था? व्यास। व्यास का फॉर्मूला 2r, 2 गुने 7/2 मीटर। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये कितना प्राप्त हो गया बाबू? फिर से एक बार देखिए, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिल है? 19 पॉइंट कितना है? 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला कितना होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 19.25 मीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। पॉइंट उड़ाएंगे नीचे कितना आ जाएगा? 100। 7 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 25 कहाँ आएगा? नीचे। 22 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। हमने 22 लिखा। अब 22 को 11 से काटे 2 बार में, 11 से इसको काटेंगे तो 175 बार में। ठीक है, 25 से 100 को काटे 4 बार में, 25 को इससे काटे कितना बार में? 7 बार में। अब 2 से 4 को काटे कितना बार में? 2 बार में। तो आपने देखा 2 को 2 आ गया है, यहाँ नीचे लिख दिए। 7 भी के गो था? 2 का था, उसको भी लिख दिए। अब क्या करें? 7/2, 2 का था लिख दिए। तो आर बराबर कितना आया? 7/2। व्यास का फॉर्मूला कितना होता है? सिर्फ 2r। तो उसके जवाब पर रखे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया? 7 मीटर। वृत्त का अर्धवृत्त का व्यास कितना निकल कर आया? कितना निकल कर आया? चलिए आप 7वां नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई बच्चा के यहां तक दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो 6ठा नंबर का क्वेश्चन का सेकंड नंबर है वो बना लीजिए, कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है ना? सतमा का पहला, किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर हो तो व्यास निकाले। क्या लिखा हुआ है? किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप जो है क्या है? 18/7 मीटर है, तो व्यास निकाले। और इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 36/7 मीटर हो तो क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालने बोला इसमें? अब क्षेत्रफल। चलिए देखिएगा यहां पर 7वां का दूसरा नंबर बताते हैं। 7वां का दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप। अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप कितना दिया हुआ बाबू? यहाँ पर ही 36/7 मीटर। कितना दिया है? 36/7 मीटर दिया हुआ है। परिमाप का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम? आप लोगों को बताया गया था परिमाप के लिए डायरेक्ट लिखे थे 36/7r। याद आया तुम लोग को? अरे भाई याद आया? लिखे थे डायरेक्ट। आए 36 से 36 का कहानी खत्म, 7 से 7 का कहानी खत्म। आर बराबर कितना आ गया? आर बराबर कितना आ गया? 1 मीटर। निकालना क्या है? अर्धवृत्त क्षेत्र का क्या निकालना बाबू? क्षेत्रफल। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 रह दो और पाई को पाई रह दो। आर का मान कितना बाबू? आर का मान कितना है? 1। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। आए
पाई का मान रखना चाहते हैं तो पाई का मान रखिए, अब आराम से इसको क्या कर लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, ये आपका 7वां नंबर का पहला भी आराम से बना लीजिएगा, सेकंड भी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, पहला नंबर दूसरा नंबर कोई अंतर नहीं था, खाली एगो में व्यास निकालने का है, एगो में कुछ निकालने का है, क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की परिधि, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो क्या लिखें बाबू, यदि किसी वृत्त की परिधि, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की कौन सी ज्ञात करना बाबू, वृत्त की त्रिज्या निकालें। चलिए यहां पर ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 7 इकाई, ऑप्शन नंबर 2 में 5 इकाई, ऑप्शन नंबर सी में 2 इकाई, ऑप्शन नंबर आपका डी में पाई इकाई। क्या है बाबू, पाई इकाई। तो चलिए क्या क्या है जरा यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो दिया हुआ कौची है दोस्त, कौची बोला, वृत्त की परिधि, क्या, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक वैल्यू है, संख्यात्मक वैल्यू है जो आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर, और इसका कितना होता है, इसका कितना होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई का कहानी खत्म, आर से एगो आर का कहानी खत्म, तो एगो आर बचेगा। तो 2 बराबर आर, तो कितना निकल कर बाबू आ गया, आर बराबर कितना आ गया, 2। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कौन हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा बाबू, आपका आंसर 2 इकाई, आपका आंसर यहां पर ही आ जाएगा। क्या लिखे थे, यदि किसी वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान अगर आपस में बराबर होता है तो आपका वैल्यू आर बराबर कितना निकल कर आएगा, 2। ये पिछला फर्स्ट वीडियो में ही हम बता चुके थे ये वाला को, ठीक है ना। अब इसी पर आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धवृत्त की परिधि, किसका परिधि बाबू, अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का मतलब के संख्यात्मक मान बराबर हो तो अर्धवृत्त का त्रिज्या निकाले। क्या निकालने का बाबू इसमें से आपको, यदि किसी अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान अगर बराबर होता है तो क्या आप बता सकते हैं कि अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये आपका होमवर्क के तौर पर आपका क्या रहता है, ये घर से बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है आपको समझने में, कहीं पर भी दिक्कत हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका आता है 9वां नंबर, ठीक है ना। 9वां नंबर क्या है, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा लिया जाता है, वृत्त काटकर हटा लिया जाता है। क्या क्या है तो बाबू, एक वृत्त काटकर हटा लिया जाता है तो बचे भाग का क्षेत्रफल निकाले, बचे भाग का क्षेत्रफल निकाले।
चलिए पहला नंबर यहाँ पर आ गया आपका जाकर ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन नंबर 1 में 25 पाई, दूसरा में आते हैं 25 पाई सेंटीमीटर, दूसरा में आया जाए 50 पाई सेंटीमीटर, तीसरा में आते हैं 75 पाई सेंटीमीटर, और उसके बाद चौथा में आते हैं 10 पाई सेंटीमीटर। चलिए अब यहां ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था बाबू, यहां पर ही समझिएगा। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काट लिया जाता है, मतलब यहां पर आपको हम फिगर बनाते हैं। ये देखिए 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। कितना का बना हुआ बाबू, यहां पर ही, यहां से यहां 10 सेंटीमीटर का है। कितना का है ये, 10 सेंटीमीटर का। और इसी के अंदर इसका आधा, मतलब कि ऐसे 5 सेंटीमीटर वाला एक क्या काट लिया जाता है, एक और वृत्त काट लिया जाता है, ठीक है ना बाबू। ठीक है, एक बड़ा वाला हो गया और एक कितना हो गया आपका, छोटा वाला। तो यहां पर लिखेंगे, हल में दिया हुआ है बड़े वृत्त की त्रिज्या, क्या बाबू, बड़े वृत्त की त्रिज्या, मतलब बड़ा आर बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। बड़का के लिए कितना निकाल कर आए, 10, और छोटका कितना था, 5। इसको काट कर किनारे कर लिया जाता है, जो ये शेष बच रहा है ना, ये हिस्सा, उसी को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना। और यहां पर लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना, छोटा आर बराबर 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर। तो पाई को पाई रहने दिया जाए, आर का मान कितना है बाबू, आर का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। उसके बाद छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो पाई को पाई रहने दिया जाए, आर का वैल्यू कितना दे, यहाँ पर ही 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पर 5 पाई हो गया, 5 का कितना हो गया, 25। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालने के लिए बोल रहा था, बचे भाग का क्षेत्रफल। तो बचा हुआ हिस्सा है ना बाबू साहब, बचा हुआ हिस्सा है ना, है आए। तो लिखेंगे क्या चीज, शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब क्या लिखना पड़ेगा बाबू, हमको यहाँ पर से बड़ा वाला में से क्या करना पड़ेगा, छोटा वाला को घटाना पड़ेगा। तो बड़ा वाला निकाले थे, कितना आया था, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको घटाया जाएगा तो 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मिलाकर आप देखिएगा यहाँ पर ही स्क्वायर में ना बाबू, ऑप्शन में यहाँ सब कुछ में रहेगा स्क्वायर में। तो आपका कौन सा आंसर आ गया, यहाँ पर ही कौन सा आ गया, 3rd नंबर आ गया, क्योंकि क्षेत्रफल आपका कोचिंग में होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा तकनीक गलती हो गया था। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या कहा, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काट लिया जाता है तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमने क्या लिखा है, एक बड़ा सा वृत्त पारा 10 सेंटीमीटर का, उसके ठीक अंदर 5 सेंटीमीटर वाले पार लिए। अब उसके बाद क्या किया हम, यहाँ पर ही बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है तो 10, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है तो 5, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाले तो कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका आंसर कितना निकल कर आ गया, 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर यहाँ पर निकल कर आया। बोले यहाँ पर किसी को दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं।
10 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू? दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसकी त्रिज्याएं सॉरी जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है कि त्रिज्या क्या होगा? चलिए यहां ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन देते हैं। 15, दूसरा में 25, तीसरा में आपका 28 है और चौथा में आपका 19 है। चलो क्वेश्चन को समझेगा। क्या लिखे हैं? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और कितना है? 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों के क्या है? योग है। मतलब कहने का मेरा मतलब हुआ कि दो को जो आपका वृत्त दिया गया है, ठीक है, दोनों की परिधि निकालने के बाद अगर हम जोड़ते हैं तो एक नया परिधि क्या हो जाता है? वृत्त का तैयार हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो यहां पर जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे पहली वृत्त की त्रिज्या, पहली वृत्त की त्रिज्या मतलब R1 बराबर कितना बाबू आपका यहां पर हो गया? 19 सेंटीमीटर। पहली वृत्त की त्रिज्या का मतलब कितना आ गया? 19 सेंटीमीटर। और उसके बाद दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितना? यहां पर R2 बराबर आपका हो गया यहां पर ही 9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोला था? दोनों की परिधि निकालने के बाद जोड़ने के बाद एक नया परिधि तैयार हो जाता है। ठीक है ना? तो लिखेंगे पहली वृत्त का परिधि, पहली वृत्त का परिधि का फॉर्मूला 2 पाई R1। तो 2 हो गया, पाई हो गया, R का मान कितना है बाबू? 19। 19 दूनी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? और 19 दूनी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 सेंटीमीटर। नहीं तो आप यहीं पर इसको छोड़ दीजिए। कितना लिखे हैं? 2 पाई इंटू 19 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी वृत्त का परिधि, दूसरी वृत्त का परिधि 2 पाई R2। क्या है? 2 पाई R2। 2 पाई R2 का मान कितना बाबू? तो 9 सेंटीमीटर। और क्या बोला था कि पहली और दूसरी को अगर जोड़ते हैं तो एक नया वृत्त तैयार होता है। तो लिखेंगे नए वृत्त की परिधि। क्या लिखे बाबू? नए वृत्त की परिधि। तो नए वृत्त की परिधि में आपको पहलका और दूसरका को क्या करना पड़ता है? हमको जोड़ना पड़ता है। तो कितना? 2 पाई इंटू 19 सेंटीमीटर प्लस 2 पाई इंटू कितना बाबू? 9 सेंटीमीटर। और नया वृत्त के लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2 पाई R। कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर ही? 2 पाई R। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 पाई कॉमा ले लेंगे तो 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो R बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ही? 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मिला के देख लीजिए कि नए वृत्त का त्रिज्या कितना निकल कर आया बाबू? यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला था? कहा था कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितना कितना दिल था बाबू? 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिल था। जब दोनों की परिधियां निकालने के बाद जोड़ते हैं तो एक नया वृत्त का परिधि तैयार होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि नए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो नए वृत्त की त्रिज्या कितने निकल कर आया? 28 सेंटीमीटर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। अब लास्ट है 11 नंबर, देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा।
दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग है कि त्रिज्या क्या होगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन देते हैं। पहला में 20, दूसरा में 10, तीसरा में 5, चौथा में 15। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन क्या बोला, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और कितना है 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितना है 8 है और 6 सेंटीमीटर है। दोनों के क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद एक नया क्षेत्रफल तैयार होता है। तो उसमें से आप बताइए कि आर का वैल्यू क्या होगा। बस यही क्वेश्चन कह रहा था। अब यहां पर ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या दिया गया है। क्या है, पहली वृत्त की त्रिज्या मतलब कि R1 बराबर कितना बाबू 8 सेंटीमीटर। R1 बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। दूसरी वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना बाबू 6 सेंटीमीटर। पहली वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको देखना है, कहता है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग निकालना है। तो पहली वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, पहली वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई लिख दिए, आर का मान कितना बाबू बोल, आर का मान कितना, R1 का मान 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे पाई 8 का कितना होता है बाबू 64। तो यहां पर लिखेंगे 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है यहां पर ही, क्या लिखे हैं, पहली वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया। फिर उसके बाद क्या बोला गया, दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर। क्या लिखा बाबू पाई R2 का स्क्वायर। R2 का कितना दिया हुआ है यहां पर बताओ, R2 का कितना हो जाएगा यहां पर ही, R2 का कितना है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा पाई गुने 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो कितना आया, निकल कर आया 36। पहला का निकाले तो कितना आया 64। जब दोनों को जोड़ते हैं तो एक नया वृत्त का क्षेत्रफल तैयार होता है। क्या होता है बाबू, नया वृत्त का क्षेत्रफल तैयार होता है। नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, नए वृत्त का क्षेत्रफल का बराबर कितना हो जाएगा बाबू, यहां पर ही नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है कितना तैयार हो जाएगा, ये 64 को और किसको जोड़ना है बाबू आपको 36, मतलब 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसका नए का फॉर्मूला कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर जोड़िए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 64 और 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर ही 100 आ जाएगा। पाई से पाई का कहानी खत्म हो गया। आर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना निकल जाएगा बाबू 10 सेंटीमीटर। क्या निकालने का, कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ऑप्शन नंबर कौन है आपका, इसमें 2 है। क्या निकालने का था कि त्रिज्या ज्ञात करें। दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, त्रिज्या दिया हुआ था। दो वृत्तों की त्रिज्याएं कितना दिया था 8 दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था। जब दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद जब जोड़ते हैं तो एक नया वृत्त बन जाता है। तो उसकी त्रिज्या कितना निकल कर आता है बाबू, तो यहाँ पर कितना आया 10 आया। ठीक है, आपका टोटल हम क्वेश्चन के वो बताएं आपको। यहाँ पर ही कुछ क्वेश्चन भी आप लोग कम दिए बनाने के लिए, तो आप लोग घर से क्या करिएगा बना लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। गलत से टाइप करके कमेंट कीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 12 गलती है।
ठीक है, तो हम क्या करें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला नेक्स्ट क्लास में आप लोग के मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ, हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे त्रिज्या खंड पर। अब आगे ठीक है ना।